हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 31 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, निर्मला सीतारमन हैज़ प्रेजेंटेड इकोनॉमिक सर्वे 2021 इन द पार्लियामेंट। निर्मला सीतारमन जी ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 प्रस्तुत किया है। तो अभी हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया है। और ये जो सर्वे है ये प्रिपेयर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के इकोनॉमिक्स डिवीज़न के द्वारा, और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, इनके गाइडेंस में ये सर्वे बनाया गया है। तो ये जो सर्वे आ गया है 2021 का, इसके बाद 1 फरवरी को इस साल का यूनियन बजट जारी किया जाएगा। और इस साल के लिए थीम रखी गई है इस सर्वे की #सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, और दूसरी है #वी शेप्ड रिकवरी। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जब भी बजट आने वाला होता है उसके पहले से जारी किया जाता है, और पिछले 12 महीने में जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है भारत का, ये चीज़ इसमें बताई जाती है, इसका सब डिटेल होता है। तो इस साल के सर्वे में जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण लॉस हुए उन पे फोकस किया गया, और इस सर्वे में बताया गया है कि किस तरह से जो भारत की इकोनॉमी है पैंडेमिक के चलते किस तरह से उसमें इम्पैक्ट आया, किस तरह से गिरावट आई, और ये भी बताया गया कि अब किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इस सर्वे में बताया गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है वहाँ पे भारत की रियल ग्रोथ रेट जो है इसको -7.7% रखा गया है पेंडेमिक के कारण। और जो आने वाला साल है फाइनेंशियल ईयर 2022, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है रियल ग्रोथ रेट, इसको एज्यूम किया गया है पॉजिटिव में 11.5%। नेक्स्ट अपडेट है, 73rd मैटिर्स डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 30 जनवरी 2021। 30 जनवरी 2021 को 73वां शहीद दिवस मनाया गया। तो हर साल भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, और ये दिन मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की याद में। एक्चुअली में 1948 में इसी दिन महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है, और इसके साथ ही जो भी भारत के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है कि भारत को आज़ाद कराने में कितना ज़्यादा उनका योगदान है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद 30 जनवरी को तो ये शहीद दिवस मनाया ही जाता है। उसके अलावा 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, और जो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है रिस्पेक्ट देने के लिए भगत सिंह को, शिवराम राजगुरु को और सुखदेव थापर को, क्योंकि इन्हें 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट अपडेट है, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड ईयर 2020 एज वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष का दर्जा दिया है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि 2020 का साल है ये उनके रिकॉर्ड में वर्स्ट ईयर बताया गया है। और ऐसा बताया गया है क्योंकि पेंडेमिक आई इस साल, और कोविड के कारण जो पूरे विश्व भर में ग्लोबल टूरिज्म है काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, इंटरनेशनल ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा बैन कर दिया था लगभग सभी कंट्रियों ने पेंडेमिक के कारण। तो टूरिज़्म जो है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा कोविड-19 से। और इस साल पेंडेमिक के चलते जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं इनमें 74% की गिरावट देखी गई है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो गिरावट आई है इससे लगभग 1.3 ट्रिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है। और अगर 2009 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उससे कंपेयर करें तो इस साल का जो लॉस है ये 11 गुना ज़्यादा है 2009 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड जापान होल्ड 5th ज्वाइंट मीटिंग ऑफ एक्ट ईस्ट फोरम एट न्यू दिल्ली। भारत और जापान ने नई दिल्ली में एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक की है। तो अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में एक्ट ईस्ट फोरम यानी कि AEF की 5वीं बैठक हुई नई दिल्ली में, और इस मीटिंग को चेयर किया भारत की तरफ से हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने, जो कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और जापान की तरफ से जो जापान के एम्बेसडर हैं भारत में सुजुकी सतोशी जी के द्वारा। तो इन दोनों ने चेयर किया इस मीटिंग को। और इस मीटिंग में जो AEF है इन्होंने रिव्यू किया जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है भारत के,
वहाँ पे जो भी प्रोग्रेस है, जो भी प्रोजेक्ट लाए गए हैं, कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, इन सारे क्षेत्रों में जो भी प्रोजेक्ट है इनको रिव्यू किया गया। इसके अलावा ये भी डिसाइड किया गया कि कुछ नए क्षेत्र लाए जाएंगे जहाँ पे जो AEF है ये हेल्प करेगा भारत में डेवलपमेंट करने के लिए, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो कौन कौन से नए एरियाज़ में डिस्कशन किया गया है, तो ये हेल्थ केयर, एग्रो इंडस्ट्रीज़, SMEs, बम्बू वैल्यू चेन डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी और टूरिज्म। तो इन नए क्षेत्र में अब कोऑपरेट किया जाएगा AEF और भारत के बीच में। तो जो AEF है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में, और इसकी स्थापना की गई थी कि एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए जहां पे भारत और जापान मिल के, जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे कोलैबोरेट करके उसके डेवलपमेंट के लिए काम करें मिल के। तो जापान की बात करें तो कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा और करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट अपडेट है रियाद हैज़ होस्टेड द 4th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 2021। रियाद ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी की है। तो अभी हाल ही में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव यानी FII के फोरम का चौथा संस्करण हुआ। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में। और इसके लिए थीम रखी गई थी द न्यू रिनाइसेंस। और ये फोरम है क्या? तो ये फोरम एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहाँ पे लीडर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर जो हैं एकत्रित होते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो हेल्थ केयर है उसको किस तरह से और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको किस तरह से ट्रेन करना है, उसके अलावा जो हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो सारे चैलेंजेस हैं इनके लिए सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। तो भारत की तरफ से भारत के यूनियन मिनिस्टर हेल्थ के हर्षवर्धन जी ने संबोधित किया इस फोरम को, और उन्होंने बताया जो भी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 किस तरह से पूरे विश्व भर के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, कितना इफेक्ट आ रहा है पैंडेमिक के कारण, यही चीज़ बताई गई इस फोरम में हर्षवर्धन जी के द्वारा। तो बात करें रियाद की, ये कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल और यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सौद। नेक्स्ट अपडेट है प्रकाश जावड़ेकर हैज़ लॉन्च्ड नेशनल मैरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान। प्रकाश जावड़ेकर जी ने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, इन्होंने रिलीज़ किया है 2 डॉक्यूमेंट्स। एक तो है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान और दूसरा है मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइन। ये दोनों डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं अभी हाल ही में, और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट जारी किए हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में जो समुद्री कछुए हैं यानी मरीन टर्टल और जो मरीन फना है और फ्लोरा है उसके बारे में डिस्कशन किया गया कि किस तरह से इन दोनों ही चीज़ों का कंजर्वेशन किया जा सकता है, क्या कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए इनको कंजर्व करने के लिए। उसके अलावा ये भी बताया गया कि जो भारत के गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और जो भारत की अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो किस तरह से ये आपस में मिल के कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं ताकि जो कंजर्वेशन चल रहा है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट है राम टेम्पल टैब्ल्यू ऑफ उत्तर प्रदेश विंस द फर्स्ट प्राइज ऑन रिपब्लिक डे। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी ने गणतंत्र दिवस पर प्रथम पुरस्कार जीता। तो ये आप देख रहे हैं, ये झांकी थी उत्तर प्रदेश की राम मंदिर के ऊपर, और इसी ने इस साल का जो गणतंत्र दिवस हुआ जब वहाँ पे परेड होती है तो अलग अलग स्टेट से झांकियाँ आती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी है राम मंदिर के ऊपर, इसने इस साल का प्रथम पुरस्कार जीता है। तो इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको मिला है फर्स्ट प्राइज़। उसके बाद सेकंड नंबर पे रही है त्रिपुरा की झांकी, तीसरे नंबर पे रही है उत्तराखंड की झांकी जिसके लिए थीम रखी गई थी देवभूमि द लैंड ऑफ गॉड्स। उसके अलावा एक अलग से भी अवार्ड दिया गया है, स्पेशल अवार्ड, जो कि था सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, जिसकी थीम थी अमर जवान। इसको स्पेशल प्राइज़ दिया गया है ताकि जो भी जवान हैं, जो भी भारत के हीरोज़ हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनको ट्रिब्यूट पे किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा हैज़ टॉप्ड इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र और त्रिपुरा ने टॉप किया है। तो अभी हाल ही में 2020 का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया है, और यहाँ पे बात करें तो लार्जर और मिड साइज स्टेट्स में, जो कि लगभग 18 स्टेट हैं भारत में, इनमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है 5.77 पॉइंट्स के साथ। और जो दूसरे नंबर पे रहा है यह था तमिलनाडु, 5.73 स्कोर था इसका। और तीसरे नंबर पे रहा तेलंगाना,
5.64 स्कोर के साथ। तो लार्ज और मिड साइज स्टेट्स की कैटेगरी में महाराष्ट्र ने जीता है फर्स्ट प्राइज़। और ये लार्ज स्टेट मतलब जहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। वहीं एक और कैटेगरी रखी गई थी स्मॉल स्टेट्स की, जहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। इसमें टॉप किया है त्रिपुरा ने। के पहले रहा त्रिपुरा, उसके बाद दूसरे पे रहा सिक्किम और तीसरे पे रहा गोवा। और ये जो रिपोर्ट है इसे टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए भारत में जस्टिस डिलीवरी के बेस पे 4 पिलर को देखा जाता है, जो कि है वहाँ किसी स्टेट की पुलिस, वहाँ का जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड। तो ये 4 पिलर के बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। किसने बनाई है? टाटा ट्रस्ट ने। यहाँ के चेयरमैन हैं रतन टाटा और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अपडेट है कर्नाटका गवर्नमेंट साइंड MOU विथ अमेजन इंडिया टू बूस्ट ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स एंड MSMEs। कर्नाटक सरकार ने ई-कॉमर्स निर्यात और MSME को बढ़ावा देने के लिए अमेजन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में जो कर्नाटका की सरकार है वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स ने एक MOU साइन किया है अमेजन इंडिया के साथ, ताकि जो वहाँ के मतलब कर्नाटका के जो भी MSMEs हैं उनको प्रमोट किया जा सके। उसके साथ ही जो स्टेट के ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट भी इन्हांस किया जा सके। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे लोकली बनाए जाते हैं तो उनको अमेज़न ग्लोबल सेलिंग, जो कि एक प्रोग्राम है अमेज़न का एक्सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके थ्रू दूसरे जो स्टेट हैं भारत के वहाँ पे सेल किया जाएगा। और इस तरह से जो भी वहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, वहाँ का ई-कॉमर्स है, उसको बूस्ट मिलेगा। साथ ही जो वहाँ की माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको भी एलिवेट किया जाएगा। अमेज़न की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और यहाँ के फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजोस। और कर्नाटका की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट अपडेट है CSIR एंड लद्दाख साइंड MOU फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। CSIR और लद्दाख ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक MOU साइन किया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ, ताकि जो लद्दाख है उसका डेवलपमेंट किया जा सके साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ये जो एग्रीमेंट है इसे साइन किया गया है CSIR और लद्दाख के बीच में नॉलेज इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लद्दाख का इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट किया जा सकता है, इसके लिए नॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके लिए मेन 3 एरिया सेलेक्ट किए गए हैं जिनको डेवलप किया जाना है। एक तो है नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसका वो एक्सप्लोर करना, उसके अलावा कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना, और उसके अलावा जो बायो रिसोर्स हैं जो कि लगभग ख़त्म की कगार पे हैं लद्दाख में, उनका यूटिलाइजेशन करना। तो इस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लद्दाख का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो जो CSIR है इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर C मांदे। और लद्दाख की बात करें तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 नवंबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर और इसकी कैपिटल है लेह और कारगिल, दोनों ही जॉइंट रूप से। नेक्स्ट अपडेट है शुभदर्शनी त्रिपाठी अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू कजाकिस्तान। शुभदर्शनी त्रिपाठी जी को कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं शुभदर्शनी त्रिपाठी जी और ये प्रेजेंट में जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है वहाँ की डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं और अभी हाल ही में इनको कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, शुभदर्शनी त्रिपाठी। बात करें कजाकिस्तान की, यहाँ की कैपिटल है नूर सुल्तान, प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्त तोकायेव, प्राइम मिनिस्टर हैं अस्कर मोमिन और करेंसी है टेंग। नेक्स्ट अपडेट है अजीत विनायक गुप्ते अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। अजीत विनायक गुप्ते जी को अरब गणराज्य मिस्र में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अजीत विनायक गुप्ते जी और अगर प्रेजेंट में बात करें तो ये डेनमार्क में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं और अभी हाल ही में इन्हें अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट यानी मिस्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इनका भी नाम याद रखिएगा, अजीत विनायक गुप्ते। और इजिप्ट की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कायरो, प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी, प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा मदबूली और करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया रैंक्ड 3rd ग्लोबली इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस आफ्टर चाइना एंड US।
चीन और अमेरिका के बाद भारत ने वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर 30वां स्थान प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भारत है ये अगर साइंटिफिक पब्लिकेशन यानी वैज्ञानिक प्रकाशनों में बात करें तो विश्व पे तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले है चाइना, दूसरे नंबर पे है यूएसए और तीसरे पे है भारत। तो भारत 2018 में बात करें तो लगभग 1,35,788 पब्लिकेशन कर चुका है साइंस के ऊपर, और इसी कारण से भारत तीसरे नंबर पे है। और ये जो डेटा है ये प्रोवाइड किया गया है यूएस की एक एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम है एनएसएफ यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में, इस डेटा में, कि 2017 से 18 का जो समय था वहाँ पे भारत ने रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में 1,13,825 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, और ये चीज़ बढ़ के यानी जो इन्वेस्टमेंट था इसे बढ़ाया गया, और 2018 से 19 का जो समय था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 1,23,847 करोड़ रुपए कर दी गई। बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की, तो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है अर्जुन सेन गुप्ता एंड पार्थ मुखर्जी हैव ऑथर्ड द बुक सौमित्र चटर्जी अ लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग। अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने सौमित्र चटर्जी अ लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग नामक किताब लिखी है। ये है किताब सौमित्र चटर्जी लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग, और इसे लिखा गया है अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी के द्वारा। तो अभी हाल ही में 19 जनवरी 2021 को 86th बर्थ एनिवर्सरी थी सौमित्र चटर्जी जी की, तो इसी ओकेशन में इस बुक को रिलीज़ किया गया है। और ये सौमित्र चटर्जी जी की एक बायोग्राफी है, नाम याद रखिएगा। ये जो बुक है इसे पब्लिश किया गया है नियोगी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और इस बुक में जो सौमित्र चटर्जी जी हैं दादा साहब फाल्के अवार्डी, ये उनकी बायोग्राफी है, उनकी लेगेसी के बारे में बताया गया है। और जो सौमित्र चटर्जी जी थे इनका 15 नवंबर 2020 को निधन हुआ था 85 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट अपडेट है L&T गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1,300 करोड़ रुपीज़ फॉर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। L&T को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। तो L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो, इसी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1,300 करोड़ रुपए का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। और ये प्रोजेक्ट है किसका? ये प्रोजेक्ट है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का, और इन्हीं ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है L&T को। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में L&T को जो ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है यहाँ पे 28 स्टील ब्रिजेस बनाने हैं, उनका फैब्रिकेशन करना है। जो भी अलग अलग तरह की क्रॉसिंग आती हैं, जैसे कि रिवर की क्रॉसिंग है, रोड की क्रॉसिंग है, रेलवे लाइन है, हाईवेज़ हैं, कोई अदर स्ट्रक्चर हैं, तो वहाँ पे जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं रेलवे लाइन के, उसी तरह के 28 स्टील ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने हैं L&T को इस प्रोजेक्ट के अंडर में। तो ये जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, और यहाँ पे जो ट्रेन है ये 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। और ये जो ट्रेन का कॉरिडोर है ये गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा एंड नगर हवेली से होके गुजरेगा, वहाँ से पास करेगा। और ये जो 508 किलोमीटर का ये जो लंबा कॉरिडोर है, जो डिस्टेंस है, इसको कवर करने में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगेंगे ट्रेन को। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे डाउट है कुछ, या आपका कोई सजेशन है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।